हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो स्ट्रिंग पे बेस्ड हैं और ये अमेजोन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब उसके अंदर केवल 010101 ही रहेगा, उसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। और वो स्ट्रिंग है, आपको ऐसे सारे स्ट्रिंग रिटर्न करने हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 पे एंड हो रहे हैं। तो जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, तो इस एग्जांपल में आप देखो क्या है कि ये आपका देखिए, ये आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। और यहाँ पे आओगे तो 1 से एंड हो जाएगा, तो एक स्ट्रिंग तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर यही वाला सब स्ट्रिंग और देखा जाए तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे जाके एंड हो रहा है ना। तो ये वाला ये हो जाएगा। एक और है जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये 3 ऐसे स्ट्रिंग है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 पे ही आके एंड हो रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे सब स्ट्रिंग है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उनका और 1 पे एंड हो रहे हैं, उनका हम लोग को काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो बिफोर मूविंग अहेड आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और अपना खुद का एक लॉजिक बिल्डअप कीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी मेरा अप्रोच। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के सबके अपने-अपने तरीके हो सकते हैं, है ना? इसको मतलब इसको सॉल्व जिसको करना है वो उसको सबका अपना-अपना एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब एक तरीका ये है ब्रूट फोर्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चला सकते हैं तब जब हमारा लेंथ 2 से बड़ा हो। मतलब अगर हमको एक सब स्ट्रिंग चाहिए जो 1 से इन हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम लेंथ तो 2 होना, लेंथ तो 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर लूप चला सकते हैं हम लोग और फॉर लूप में हम लोग चेक कर सकते हैं। एक फॉर लूप चलाएँगे और जहाँ पे i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। फिर एक हम लोग और एक जे चलाएँगे जो i के आगे से स्टार्ट होगा और चेक करेंगे कि क्या अगर ऐसा पॉसिबल बन रहा है कि i और जो j हैं वो 1 के बराबर हैं। अगर ऐसा है तो काउंट को बढ़ाते जाएँगे। अब देखिए, i कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। j कहाँ पे है? यहाँ पे। तो i यहाँ पे है, j यहाँ पे है। दोनों दोनों में से कोई भी मतलब कोई भी 1 के बराबर नहीं है, तो j की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। j का वैल्यू 1 है बट i की वैल्यू 0 है, तो भी काउंट नहीं बढ़ेगा। तो देख रहे हो आप, i की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो हमको एक भी ऐसा पॉसिबल नहीं मिलेगा। फिर हम लोग i की वैल्यू आगे बढ़ा देंगे। जैसे i की वैल्यू आगे बढ़ाएँगे, फिर भी 0 है, फिर हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे आएँगे, अब i की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि i की वैल्यू 1 मिल गया, हमको ऐसा j ढूँढना है जो 1 है। तो j की वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे, तो j का वैल्यू जब यहाँ पे इस 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, j का 0 है, फिर पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं i का वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है। i का भी वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब हमको एक एक पॉसिबिलिटी तो मिल गया, काउंट बढ़ा देंगे। फिर हम लोग j की आगे बढ़ाएँगे। जैसे j की वैल्यू आगे बढ़ाएँगे 0 मिलेगा। फिर हम लोग j की वैल्यू आगे बढ़ाएँगे, तो फिर से इसको 1 मिल गया। इसका मतलब 2 वैल्यू काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू 0 बढ़ाएँगे, कोई मैटर नहीं है, कंटिन्यू। i की वैल्यू 0 फिर कंटिन्यू। फिर देखो यहाँ पे i मिल गया, यानी कि हम दूसरा मतलब i की वैल्यू 1 हो गया, तो मैं फिर से j की वैल्यू स्टार्ट करेंगे, तो j की वैल्यू 0 हो जाएगी और j की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर इसका आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो ऐसा हो जाएगा ये, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ और i प्लस प्लस। इसके अंदर आप आओ, अगर अगर जो i के पोजीशन पे अगर वैल्यू जो है 0 है, अगर i के पोजीशन पे, ये i मतलब इंटीजर हो गया, बट i के पोजीशन पे अगर वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं, बस कंटिन्यू कर देना है, लूप के अंदर जाना ही नहीं है। और अगर 0 नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। और 1 है, अगर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चला देंगे, j इज इक्वल टू i प्लस 1। जहाँ पे i पॉइंट कर रहा है उसके आगे से i इज लेस देन l और j प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, ये आई नहीं जे होना चाहिए, जे इज लेस देन एल और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर आएंगे और चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं, इफ आई वाले पोजीशन और जे वाले पोजीशन दोनों पे अगर 1 है तो हमारा जो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो। तो देख रहे हो, ये फॉर के अंदर फॉर चलेगा और वर्स्ट केस में आपका एन स्क्वायर टाइम क्लोसिटी आएगा। तो अगर आप मतलब ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका आउटपुट सही है और सही सही भी आएगा। बट क्या होगा कि इस कभी अगर मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन अगर सबमिट करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। फेल इस केस में हो जाएगा क्योंकि टाइम क्लोसिटी मैच नहीं करेगा। इसको हम लोग और ऑर्डर ऑफ एन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन देखेंगे। वो एक ऑब्जर्वेशन है जो कि हम लोग को समझना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो स्ट्रिंग मान लीजिए हमारे पास जो आई एस इज इक्वल टू वो ये वाली आई। अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग आई एस इज इक्वल टू 1 आई,
ठीक है। तो इस केस में हम अगर आउटपुट देखें तो क्या होगा, एक कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं बन पाएगा क्योंकि एक ही लेंथ ही एक ही है, तो हमारा जो बनेगा वो 0 बनेगा, करेक्ट। मतलब अगर हम काउंट देखें तो 0 बनेगा। अब हम लोग s इज इक्वल टू 1 1 लेते हैं, ठीक है। अगर हम s इक्वल टू 1 1 लेते हैं तो इस केस में देखिए एक ऐसा सब स्ट्रिंग पॉसिबल है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं s इज इक्वल टू तीन लेंथ ले लेते हैं, देखिए तो 3 लेंथ लेंगे आप तो इसमें देखिए कितने पॉसिबल हैं, एक 1 1 पॉसिबल है, ये वाला सब स्ट्रिंग है ना, और फिर ये वाला भी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है, यानी कि 2 कैरेक्टर के 2 पॉसिबल हैं और 3 कैरेक्टर के 1 पॉसिबल है। तो इस केस में आप देखोगे तो हमारे पास लेंथ कितना हो जाएगा, काउंट का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब s इज इक्वल टू थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कितने लेंथ कितना हो गया स्ट्रिंग का 5, लेकिन अगर आप पॉसिबल ऐसे स्ट्रिंग खोजोगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से एंड हो रहे हैं तो आपको 3 ही मिलेंगे। ये देखिए एक ये वाला मिलेगा, ठीक है, एक ये वाला मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को लिखूं तो 1 0 1 0 1, ठीक है, फिर 1 0 1 स्टार्टिंग वाला और फिर लास्ट वाला, ठीक है ना, ये मिलेगा और लेंथ आपका 3 ही रहेगा। तो अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं तो देखो इसमें 0 नहीं था, बट नंबर ऑफ 1 जितने भी नंबर ऑफ 1 कितने टाइम थे, 3 टाइम, तो रिजल्ट कितना आ गया 3। यहाँ पे देखिए 0 और 1 मिला के है, 0 और 1 मिला के है, तो भी जो हमारे काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 3, है ना। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, s इज इक्वल टू 1 1 1 1, ठीक है, चार जिसमें नंबर ऑफ 1 कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 4 टाइम अपीयर हो रहा है, तो 2 कैरेक्टर वाले 3 सब स्ट्रिंग बनेंगे और 3 कैरेक्टर वाले 2 बनेंगे और 4 वाला 1 बनेगा, है ना। तो कितने हो गए टोटल, 3 2 5 1 6, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी को बदल दें, अगर हम लोग इसको बदल दें, इसमें हम लोग 1 0 1 1 1 ले लें, ये ऐसा ले लें, ठीक है। तो भी अगर आप काउंट करोगे ना तो देखो एक सब स्ट्रिंग ये बनेगा, है ना, एक सब स्ट्रिंग ये बनेगा, एक सब स्ट्रिंग ये बनेगा और आपका आंसर 6 ही आएगा। अगर आप बनाओगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमको जीरो से उतना मैटर नहीं करना है, जीरो हमारे उतना मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है कि नंबर ऑफ 1 का काउंट कितना आ रहा है, जितना 1 का काउंट हो रहा है उसी की बेसिस पे हम लोग एक फॉर्मूला बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एस का वैल्यू और बढ़ा दें 1 1 1 1 1, ठीक है, अगर हम लोग एस का वैल्यू और बढ़ा दें तो 5 टाइम हो गया तो 1 कितने टाइम हो जाएगा, 2 वाले 4 हो जाएंगे, 1 2 1 2, मतलब 2 2 वाले 2 लेंथ वाले कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 5 हमारे पास 1 है, 1 2 3 ये 4 सब स्ट्रिंग बनेंगे, राइट, 1 2 3 4, और 3 3 वाले कितने बनेंगे 3, और 4 वाले कितने बनेंगे 2, और 5 वाले कितना बनेगा 1, ठीक है। अगर आप टोटल काउंट देखोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आएगा, ठीक है। देख रहे हो आप, हमको ये डेफिनेटली मैटर नहीं करता कि जीरो कितने टाइम अपीयर हो रहा है, मैटर क्या करता है कि 1 का काउंट कितना है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बिल्डअप कर सकते हैं और पूरा स्ट्रिंग 1 टाइम इटरेट करेंगे और हम लोग काउंट कर लेंगे कि 1 कितने टाइम अपीयर हो रहा है, जितने टाइम 1 कंपेयर हो रहा है उस पर फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, काउंट ऑफ 1, है ना। अब मान लो काउंट ऑफ 1 है इनटू काउंट ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है। अभी जो आ रहा है आपका, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल को डिवाइड कर सकते हैं किससे, 2 से। ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, मैथ में जब हम लोग जब 11 12 में थे तो इस तरह का पैटर्न सॉल्व करते थे कि 1 3 6 10 अगर ऐसा है तो तुरंत फार्मूला हम लोग को मालूम हो जाता था, ठीक है। यही फार्मूला है जो हम लोग को अप्लाई करना है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है 1, काउंट ऑफ 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो जीरो आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये जीरो, तो जीरो हो गया किसके लिए, लेंथ 1 के लिए, ठीक है। अब लेंथ 2 ले लेते हैं, अगर हमारे पास काउंट ऑफ 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू काउंट काउंट ऑफ 1 कितना है 2, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग n का वैल्यू 3 ले लेते हैं, अगर n का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, तो काउंट ऑफ 1 कितना हो गया, 3 इंटू 3 माइनस 1, है ना, और डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो 3 माइनस 1 2 और 3 टू जा 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब देख रहे हो n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा आउटपुट कितना आया था, 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा आउटपुट कितना आ गया, 3, है ना। अगर आप 5 के लिए भी चेक करोगे, 5 के लिए भी चेक करोगे अगर आप, तो अगर n की वैल्यू अगर 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, 5 4 जा 20, तो ये आपको 5 इंटू 4 कितना, 20, 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। देख रहे हो, ये हमारे इससे मच करने लगा। तो मतलब कितना सिंपल है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से घट के ऑर्डर ऑफ एन में हो गया। तो अभी आपके जितने भी टेस्ट केसेस होंगे वो पार हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे बिल्डअप हो रहा है आपको समझ में आया है। और लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। आप अपने अपने जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में कीजिए, मैं जावा में करूंगा, ठीक है। एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो अभी हमारे पास ए आ गया जो लेंथ है, और str आ गया जो हमारा वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में पास 0 है, एक लूप चला देंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन a तक। ए हमारा लेंथ है और i प्लस प्लस। इधर आएंगे और चेक करेंगे इफ str डॉट कैरेट, अगर हमारे पोजीशन पे i वाले पोजीशन पे अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 है तो क्या करना है, काउंट की वैल्यू बढ़ा देना है। तो इससे हमारा जो जीरो वाला होगा वो जीरो वाला हमारे मतलब स्किप हो जाएगा, फिर 1 वाला काउंट होगा। और रिटर्न क्या करना है, वही हमारा फॉर्मूला, काउंट इंटू काउंट माइनस 1, है ना। और इसको हम लोग किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 2 से डिवाइड करके हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, रन करके देख लेते हैं। रिक्वेस्टेड क्यूड, अभी आएगा आउटपुट, ओके। तो देख रहे हो आप 1 1 1 1, आउटपुट 6 आ गया। अगर हम लोग मैच कराएं तो ये देखिए, जब हमारा लेंथ 4 था तो आउटपुट कितना था, 6 था, ठीक है। अभी हम लोग सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करके देख लें सारे टेस्ट केसेस पार हो रहे कि नहीं, ठीक है। तो सारे टेस्ट केसेस पार हो गए। अब देखो कितना छोटा सोल्यूशन है, 2 लाइन का। और अगर आप जावा 8 यूज कर रहे हो तो एक लाइन का हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मूला कैसे बिल्डअप हुआ समझ में आया। And if you like the video, if you like the explanation, please do hit like and subscribe, and please share with your friends who are preparing for the interviews. And happy learning. Bye bye.